नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 9 फरवरी और चलिए जानते हैं 9 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया जाएगा, जो कि 4 अलग अलग वीडियो में आएंगे। जिनमें से अक्टूबर और नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स को जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आप अगर केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जाम फरवरी में हो, तो आप इस करंट अफेयर्स के सेशन को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन ए 6.50%, ऑप्शन बी है 6.25%, ऑप्शन सी है 6.75% और ऑप्शन डी है 7%। तो जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा कर दी है। रेपो रेट को 6.5% तक बढ़ाया गया है, जो पिछले दर से 25 बेसिस पॉइंट अधिक है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया है। दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.25% कर दिया था। 3.35 की रिजर्व रेपो रेट की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 6.50%। और मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, तो यह मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करता है। मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करता है और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन कौन है। ऑप्शन ए है मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, ऑप्शन बी है शुभमन गिल और कुलदीप यादव, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और विराट कोहली और ऑप्शन डी है शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। तो जानते हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के दावेदारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इस बार भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हैं के अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे एक अन्य दावेदार हैं। गिल ने जनवरी में 11 वनडे और टी20 इंटरनेशनल में कुल 643 रन बनाए। सिराज ने जनवरी में 14 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए, जिस कारण से वह इस अवार्ड के दावेदार बन गए। वही अवार्ड के तीसरे दावेदार कानवे ने जनवरी में 9 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 493 रन बनाए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2021 में जनवरी में की गई थी, जिसके प्रथम प्राप्तकर्ता ऋषभ पंत थे। तो यहाँ पूछा गया है कि आईसीसी मेंस प्लेयर में जनवरी 2023 के लिए किसको नामित किया गया भारत की ओर से। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। जबकि मैंने बताया कि इस लिस्ट में 3 लोगों का नाम है, एक आपका शुभमन गिल, दूसरे हैं मोहम्मद सिराज और तीसरे हैं आपके न्यूजीलैंड के ओपनर हैं डेवन कॉनवे। अब देखते हैं कि इन तीनों में से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 किसको मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की गई थी वर्ष 2021 से। अगला है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए अल्फाबेट, ऑप्शन बी है बॉट, ऑप्शन सी है ब्रेनफास्ट और ऑप्शन डी है एर्नी। तो जानते हैं गूगल ने हाल ही में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल बॉट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है। गूगल का बॉट लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट पीजीटी टूल के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा सकता है। चैट पीजीटी मॉडल लैंग्वेज के रूप में जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। वहीं गूगल बॉट ला एमडीए पर आधारित है, जो फर्म के डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल है। बार्ट के जल्द ही यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि गूगल ने हाल ही में एआई संचालित कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी बार्ट। और यह किस लिए लॉन्च किया है, तो यहाँ पर गूगल ने बेसिक तौर पर चैट पीजीटी जो है उसको टक्कर देने के लिए चैटबॉट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लॉन्च किया है। अगला विषय से, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है।
ऑप्शन ए है ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन मदद, ऑप्शन सी है ऑपरेशन दोस्त और ऑप्शन डी है ऑपरेशन गुडनेस। तो जानते हैं भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों को मदद के लिए एक अभियान चलाया है जिसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है। इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। हाल ही में 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता सीरिया के दसवीं हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई है। तो यहाँ पूछा गया कि तुर्की और सीरिया में आए हाल ही में भूकंप में भारत द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम रखा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी है ओपेक और ऑप्शन डी है एनटीपीसी। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने के अंतर्गत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ पेरिस स्थित मुख्यालय में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके वैश्विक तेल और गैस बाजारों और तेल और गैस के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान क्षेत्र के में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगला प्रश्न है किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। ऑप्शन ए है एनटीपीसी, ऑप्शन बी है ओएनजीसी, ऑप्शन सी है आईओसीएल और ऑप्शन डी है गेल। तो जानते हैं यहाँ पर कि एनटीपीसी लिमिटेड ने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड जीता है। देश के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। एटीडी का पूरा नाम है आपका एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। एटीडी बेस्ट अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। यह अवार्ड दुनिया भर के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है एटीडी यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2023 पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, एनटीपीसी। आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है। ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 7.4%। तो जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने साल की पहली मौद्रिक नीति स्टेटमेंट में 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि 6.4% अनुमानित की है। साथ ही Q1 में वृद्धि दर 7.8%, Q2 में 6.2% और Q3 में 6% और Q4 में 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2022-23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% होने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमानित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, 6.4%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब तो मैं पिछले सेशन में पूछा गया आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो जिसका सही उत्तर था बीजिंग। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी।
यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।